जय हिंद साथियों। एक बार फिर से मैं रवि पांडे आपका अचीवर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कर लिया था, बेसिक पार्ट था। पार्ट 2 आज करेंगे, ये भी बेसिक पार्ट होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसे हम सर्वसमीका कहते हैं। मूलभूत से 3 सर्वसमीका होती हैं और उनके माध्यम से हम लोग कई सारे फार्मूले ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और शुरू हो जाइए। तो जो पहली आइडेंटिटीज है अपनी, पहली जो आइडेंटिटीज है उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको पहली वीडियो में बता भी चुका हूं। पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम सब जानते हैं h हाइपोटेनस है, कर्ण है, p परपेंडिकुलर लंब है, b आधार बेस है। यदि ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। यदि मैं बीच में इक्वल लगा है दोनों तरफ, यदि दोनों तरफ मैं h के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यदि दोनों तरफ मैं h के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो आप देखेंगे कि h से h तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे 1 होगा, इक्वल है, इक्वल लगाइए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नोट करके आप ध्यान दीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा कि यदि आपको कहीं भी a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ आता है तो हम इसको a बटे सी प्लस b बटे सी भी लिख सकते हैं। यदि ये फॉर्मेट इस तरह लिखा जा सकता है तो वही चीज यहां पे लागू करना है। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, तो क्या हम इसको बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। लिख दिया 1 इक्वल टू, अब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि पी बाई एच क्या होता है। लाल बटे कक्का पे जाइए और ये देखिए कि P बाई एच, लाल बटे कक्का। पहली वीडियो में ये सब बातें हो गई हैं। लाल बटे कक्का के माध्यम से P बाई एच को तलाशिए। P बाई एच मतलब लंब बटे कर्ण, और आप देखेंगे ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा होता है। तो हम P बाई एच की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच मतलब आधार बटे कर्ण। ये b आपका बेस आधार हो जाएगा। आधार बटे कर्ण कहां मिलेगा आपको? तो जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे ये आधार है और नीचे कर्ण है, तो ये क्या होता है cos थीटा। तो यहां पे आप लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि आपको पहली आइडेंटिटीज मिल गई है, जो कि साइन, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी पहली बेसिक आइडेंटिटीज है जिसका यूज आपको करना है। कहां करना है आने वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। अब मुझे आप बताइए, क्या इसी आइडेंटिटी से, इसी सर्वसमीका से कुछ हम और फाइंड कर सकते हैं? कैसे? यदि आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपके पास पहले से है, लिखा रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपको एक और मिल गई। यदि आप देखें इसी से इस बार आप cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, cos स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए। यदि आप sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगी और ये आपकी अगली हो जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने सीखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप
इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रखने हैं हर जगह। और ये कैसे फाइंड आउट हुआ, इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अब आप मुझे ये बताइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं समझिए, अगर मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना। किस फॉर्म में बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम सब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो क्या इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम एक बार इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो जहां भी आपको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मिलेगा, वो इक्वल होता है, वो बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा के। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, तो क्या हम इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो दो बार इंटू कर दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। अब अगर हम देखें तो ये साइन थीटा उधर से आप ला लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा को, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है सदैव 1 माइनस कॉस थीटा। ये बचा हुआ है, साइन को उधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर ये यहां से ये फाइंड किया जा सकता है, तो हम इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इसको भी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर बना लें, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हुआ। तो यहां से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका बनेगा cos थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है तो दो बार लिख लीजिए, cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको निकाल दीजिए। तो एक बार आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को इधर लाएंगे तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होगा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा। ये भी रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। तो पहली आइडेंटिटीज फाइंड हुई, उससे हमने ये दो और निकाली, देन इसके बाद इसका रिलेशनशिप यहां पे आ गया और इसका ये हो गया। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम देगा। अब हम लोग सेकेंड आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज देखते हैं। यदि मेथड वही रहेगी, इस सेकेंड आइडेंटिटीज दो तरह फाइंड कर सकते हैं। एक प्रोसेस वही है जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पिछली बार हमने डिवाइड किया था किससे? हम लोग डिवाइड किए थे किससे? h से। इस बार हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं b से। यदि हम देखें यहां पे b स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी। और h बाई बी क्या होता है? लाल बटे कक्कर पे जाइए, आप देखेंगे
हाइपोटेनस बटे आधार, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपको कर्ण दिख रहा है, ये आपको आधार दिख रहा है। कर्ण पहले फिर आधार ऊपर, और ये चीज क्या होती है, सेक थीटा। इसका मतलब h बाई बी, h बाई बी किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू p बाई बी। p बाई बी मतलब वही फिर से उस फार्मूले से a प्लस बी बटे सी, तो a बटे सी और b बटे सी लिख सकते हैं। तो इसको हम p बटे b भी लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख भी देता हूं, p स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू p बाई बी, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो यहां से आपको मिलता है क्या, tan थीटा। tan थीटा हमेशा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो p बाई बी लंब बटे आधार, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि p बाई बी क्या होता है। p बाई बी जैसे आया तो आपको ये लिखने की जरूरत ना पड़े, लाल बटे का आपके माइंड में सीधे क्लिक होना चाहिए, p बाई बी बराबर tan थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटीज हुई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो क्या हम इसी से सेक स्क्वायर थीटा, यदि हम tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं लिख सकते। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखें, क्या इसी चीज को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाइए, 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये आपको यहां से ये बातें भी ध्यान रखनी थी। अब ये तो आइडेंटिटीज हो गई इस फॉर्मेट से। यदि हम इसको चाहें, ये जो अपनी सेकेंड आइडेंटिटीज होती हैं, इसको यदि हम चाहें तो पहली आइडेंटिटीज से भी फाइंड कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोसेस से नहीं फाइंड करना चाहते तो ये दूसरे प्रोसेस से भी निकल सकता है। कैसे, आपको पहली आइडेंटिटीज पर जाना पड़ेगा। पहली आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटीज है। यदि हम इसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो आप ये पाएंगे कि ये साइन बटे कॉस हो जाएगा, और साइन बटे कॉस किस में होता है, tan में। tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन बटे कॉस tan होता है, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये तो कट जाएगा तो ये 1 हो गया, इक्वल टू 1 बटे कॉस। पहली वीडियो में जाकर देखिए 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और आप पाएंगे कि जो आपने इस प्रोसेस से देखा था, इस प्रोसेस से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वही आपको निकल के आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो चाहे आप पहली आइडेंटिटीज यूज करके सेकेंड प्राप्त करें या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से प्राप्त करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड आइडेंटिटीज की। ये जो तीसरी आइडेंटिटीज है, पहली प्रोसेस तो वही है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोगों ने एक बार h से डिवाइड किया है दोनों पार्ट को, फिर एक बार b से डिवाइड किया है दोनों पार्ट को। इस बार हम लोग डिवाइड करते हैं किसे, p से। तो ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर।
अलग अलग लिख लीजिए, ये एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू ये पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। एच बाई पी मतलब कर्ण बटे लंब। जैसे ही कर्ण बटे लंब आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि कर्ण बटे जो लंब होता है, कर्ण बटे जो लंब होता है वह कौशिक थीटा होता है। तो हम इसकी जगह कौशिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू, ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा प्लस पी बाई पी मतलब आधार बटे लंब। और जब भी आपको आधार बटे लंब दिखता है, आधार बटे लंब दिखता है तो दिमाग की घंटी बजाइए, कॉट थीटा होता है तो यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। ये आपको थर्ड आइडेंटिटीज मिली। इसी से क्या आप फाइंड नहीं कर सकते, क्या आप नहीं निकाल सकते? यदि आप कॉशिक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाइए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि इसी से हम कॉशिक स्क्वायर थीटा इस बार 1 को लाइए -1 तो इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज रही, 3 से हमने 9 बनाया। आप इनको बिल्कुल अपने माइंड में रट लीजिए ताकि आपको ऐसे करने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधे पता होना चाहिए, आपको सीधे पुट करना पड़ेगा। यूज कैसे करेंगे अपन देखेंगे। कुछ आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। हम लोग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, जैसे sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30, sin 90, cos 60। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको माइंड में छापा हुआ होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे sin थीटा 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर एंड 90 पर। तो sin 0 पर 0 होता है, sin 30 पर 1/2, sin 45 पर 1/√2, sin 60 पर √3/2, sin 90 पर 1। ये हो गया। ये एक लाइन पता है तो आप अगला इसके नीचे cos थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट, यहां से पहले 1 लिख लीजिए, फिर √3/2 लिख लीजिए, फिर 1/√2 लिख लीजिए, फिर 1/2 लिख लीजिए, फिर आप 0 लिख लीजिए। आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ है, ये यहां, ये यहां, ये 1/2, ये √3/2 और ये 1/2 ऐसे। इसके बाद cos थीटा, इसके बाद आपको tan थीटा ध्यान रखना है। tan थीटा क्या होता है, 0 पर 0। tan थीटा निकलेगा कैसे, sin थीटा बटे cos थीटा। जब आप 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0, 1/2 में √3/2 आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा 1/√3। 45 पर 1, 60 पर √3 और यहां आपको नॉट डिफाइन याद रखना है, नॉट डिफाइन। tan का जस्ट cot फिर से अपोजिट कर दीजिए, नॉट डिफाइन यहां आ जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1/√3 यहां आ जाएगा और ये 0। इस तो आप देखेंगे ये यहां चला गया 0, नॉट डिफाइन यहां आ गया, 1/√3 इधर हो गया, √3 यहां आ गया और 1 यहां आ गया। ऐसे ही आपको sec थीटा जब आप देखेंगे तो sec थीटा जो होता है, sec थीटा 1, इसके बाद 2/√3 sec थीटा, ये जो sec थीटा है, sec थीटा 0 पर 1, sec थीटा जो 60 पर होगा 2/√3, देन √2, 2
और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। ऐसे ही सेक थीटा के बाद आपको लास्ट याद रखना है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर से वही, ये 1 यहां चला गया, नॉट डिफाइन यहां आ गया, ये 2/√3 इधर, 2 इधर और ये 2√2 इधर। तो हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 से। अब इन्हीं बेसिक के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को करना सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले ये 2 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आप अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में मजा आए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, बहुत मजा आने वाला है। और देखिए सिलेक्शन आजकल अब एडवांस मैथ से ही मिलती है। सभी को पता है कि अब एडवांस मैथ का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो इन यूनिट के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन पा सकते हैं। आप यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।